हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन केमिस्ट्री में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एनसीईआरटी के चैप्टर 2 सॉल्यूशंस का एग्जाम्पल 2.6 को। ठीक है, क्लास 12th का ये है, जिसमें सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल का आता है यहाँ पर, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। यानी कि किसी टेम्परेचर पर प्योर बेंजीन का जो वेपर प्रेशर है वो 0.850 बार है। तब कहता है कि अन अनवोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग 0.5 ग्राम व्हेन एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो कहता है यहाँ पर कि एक नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है जो गर्म करने पर उड़ ना सके, जैसे चीनी होता है, नहीं उड़ता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है सॉल्यूशन में जाने के बाद वो डिसोसिएट ना हो आयंस में। ठीक है, तो उनका वो एक सॉल्यूट है जिनका यहाँ पर मास दिया गया है 0.5 ग्राम। उनको जब 39 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व किया जाता है, तब जाकर के बोलता है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन देन इज 0.845 बार। तब वेपर प्रेशर जो है घट करके, यानी कि जो बेंजीन का 0.850 बार था उससे घट करके 0.845 बार हो जाता है। तब कहता है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस। वो जो सॉल्यूट हमने ऐड किया है उस सॉल्यूट का मोलर मास क्या होगा, ये आपको सवाल में बतलाना है। तो प्यारे बच्चों, जब मोलर मास और वेपर प्रेशर में लोअरिंग से रिलेटेड जब भी आपको यहाँ पर सवाल दिया जाए तो वहां पर राउल्ट का लॉ काम करता है। और राउल्ट का लॉ अल्टरनेटिवली ये कहता है कि किसी भी सॉल्यूशन का जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। दैट मीन्स यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ के मुताबिक जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है। डैट मीन्स ये हो गया, इसको हम लोग लिख लेते हैं पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट। ये पी नॉट माइनस पी एस हो गया लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, ये हो गया प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। और ये हो गया सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, और ये भी है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। ये इक्वल टू हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें कैपिटल एन मोल ऑफ सॉल्वेंट है। आपको तो इतना पता ही होगा कि बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम लोग करते क्या है, एन टेंड्स टू 0 कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एन। यानी कि ये अकेले स्मॉल एन को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस पूरे सॉल्यूशन में चूंकि बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो यहाँ पर जो है हम लोग छोटी एन को बड़ी एन के रिस्पेक्ट में हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो हमारा जो नेट अब फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू एन बाय कैपिटल एन। ये एन तो 0 हो गया। अब यहाँ से ये फॉर्मूला एक अलग से रूप में जाएगा, तो ये हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू, ये एन वेट बाय मोलर वेट के इक्वल होगा तो स्मॉल के रूप में लिखते हैं, और ये भी एन नंबर ऑफ मोल वेट बाय मोलर वेट के इक्वल होगा। ऊपर का वेट और मोलर वेट है सॉल्यूट के लिए, नीचे का वेट और मोलर वेट है सॉल्वेंट के लिए। ये आप ध्यान से यहाँ पर देख लें। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम डाटा इकट्ठा करें तो हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है उसमें हमारे पास प्योर सॉल्वेंट यानी बेंजीन का वेपर प्रेशर दिया हुआ है 0.850 बार दिया हुआ है। जब वो सॉल्यूशन बन जाता है यानी इलेक्ट्रोलाइट यानी कि सॉल्यूट ऐड करने के बाद, तो उसका वेपर प्रेशर यानी पीएस हो जाता है 0.845 बैरोमीटर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है कि हमारे पास जो हमने बेंजीन का मास लिया हुआ है यानी कि कैपिटल एम, यानी कि सॉल्वेंट का जो मास हमने लिया हुआ है जिसमें कि हम लोग सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं वो है 39 ग्राम है, 39 ग्राम बेंजीन है। और हमने जो सॉल्यूट का मास लिया हुआ है यानी स्मॉल एम की बात करें तो वो हमने 0.5 ग्राम सॉल्यूट का मास लिया हुआ है। अब देखिए हमारे पास जो बेंजीन का मोलर मास होता है, ये यहाँ पर हम जो है एम दिखाए तो ये डब्लू हो जाएगा। डब्लू यहाँ पर जो है वो वेट हम लोग इंडिकेट किए हुए फॉर्मूला में, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए यहाँ पर डब्लू दिया हुआ है 0.5 ग्राम और कैपिटल डब्लू दिया हुआ है यहाँ पर 39 ग्राम। ठीक है, और कैपिटल एम की बात करें यानी मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट यानी बेंजीन की बात करें तो वो हो जाता है C6H6।
तो कार्बन 6 है तो 12 गुना 6 हो जाएगा, हाइड्रोजन 6 तो 1 गुना 6 हो जाएगा, यानी 72 + 6 78 ग्राम पर मोल हो जाएगा मोलर मास। अब देख ले यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं यहाँ पर, अब डायरेक्ट फॉर्मूला से भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। तो अगर हम लोग इस फॉर्मूला से आगे बढ़े तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पी नॉट कितना है, पी नॉट है 0.850 माइनस पी एस कितना है 0.845 बाय पी नॉट कितना है 0.850 इज इक्वल टू, ये W का वैल्यू हो गया, ये हो जाएगा W, तो W दिया हुआ 0.5, ये यहाँ पर m आ जाएगा नीचे में, तो यहाँ पर m हम लोग को तो m निकालना है क्योंकि हम लोग को मोलर मास ही सॉल्यूट का निकालना है, ठीक है। अब फिर यहाँ पर नीचे में जो है ये W रह जाएगा और ये m चल जाएगा ऊपर में, तो कैपिटल M गया ऊपर में, तो कैपिटल M की जगह पर 78 हो जाएगा और W कैपिटल W नीचे में रह जाएगा, तो कैपिटल W का वैल्यू कितना हो गया 39 हो गया। तो ये 39 से 2 बार में कट जाएगा 78, ठीक है, यहाँ पर कट गया। और उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पर, तो फाइनली यहाँ पर जो हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.005 हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे 0.850 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/m हो जाएगा। तो ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया यहाँ पर, और हम लोग जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये उल्टा देंगे तो m/1 हो गया, तो ये भी उलट जाएगा, ये हो जाएगा 850/5, तो ये हो जाएगा यहाँ पर कितना 5 1 5 हो गया, 3 5 7 35 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 170 यहाँ पर ग्राम पर मोल यहाँ पर रिजल्ट हम लोग को मिल जाएगा। तो आई होप यहाँ पर सॉल्यूट का मोलर मास हम लोग को जो मिला हम लोग को राउल्ट लॉ के मदद से, वो राउल्ट लॉ का थ्योरी आप लोग पढ़े होंगे, और राउल्ट लॉ की थ्योरी के बाद जो है अगर इस सवाल को अगर बनाते हैं तो बहुत ही आसानी से आपसे बन जाएगा। बस ये आप देखना है कि राउल्ट लॉ जब भी अप्लाई करिएगा तो यहाँ पर n+n में जो है छोटी वाले n को आप लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा। ऐसे ही एनसीईआरटी के टोटल सॉल्यूशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी करें और अपनी सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर देते हैं।